दोस्तों, अगर आप टाइल खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आप उससे पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक दुकानदार जो टाइल बेचता है वो कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है। वो देखिए, आप जाते हैं दुकान में, आप टाइल वहाँ पे देखते हैं, काफ़ी कलर का, काफ़ी पैटर्न का, अलग अलग साइज़ों का टाइल लगा होता है। वहाँ पे आप टाइल देखते हैं, आपके दिमाग में बैठा होता है कि मुझे कजारिया की टाइल लेनी है, नीटको की टाइल लेनी है, सोमानी की टाइल लेनी है। आप जाके वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे कजारिया का 2x4 का या 2x2 का आप टाइल दिखाइए। वो क्या करता है, दुकानदार आपको बताता है कि 2x4 या 2x2 का जो ये टाइल है आपको यहाँ पे 70 रुपये स्क्वायर फीट है। वो क्या करता है, 70 रुपये स्क्वायर फीट आपको बता देता है। और फिर जब आप उस टाइल को पसंद कर लेते हैं तो आप जब उसका रेट जब पैसा देने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि वो पूरा जो एक पेटी का प्राइस होता है, यानी कि जो एक पेटी में जैसे आप 2x4 की टाइल लेते हैं तो 2 पीस होती है, और उस पेटी पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है 1.44 स्क्वायर मीटर माल है इसमें, यानी 1.44 स्क्वायर मीटर माल है। अब 1.44 स्क्वायर मीटर माल को आप अगर स्क्वायर फीट में जानना चाहते हैं तो सिंपल से आप क्या कीजिए कि 1.44 जो ये लिखा है इंटू 10.76, यानी कि अगर आप स्क्वायर फीट में बदलना चाहते हैं तो 1.44 को आप कितना 10.76 से गुना कर दीजिए। जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें माल निकल के आ रहा है कितना, आपका लगभग 15.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 15.5 स्क्वायर फीट आपका टोटल उसमें माल है। लेकिन दुकानदार क्या है, आपको बोल रहा है क्या कि 2 पीस टाइल है, यानी 2x4 का टाइल है, तो एक टाइल आपका 2x4 यानी 8 स्क्वायर फीट हो गया। 2 पीस टाइल है तो 8 × 2 आप कीजिएगा तो 16 स्क्वायर फीट माल हो गया। तो दुकानदार बोलेगा कि 16 स्क्वायर फीट मैं आपको माल दे रहा हूँ, जबकि उसमें माल कितना है, टाइल कितना है, 15.5 स्क्वायर फीट, यानी 16 में से 0.5 कम है। अब वो क्या करेगा, दुकानदार पूरा 16 स्क्वायर फीट का आपसे पैसे ले लेगा। अब 70 रुपये के हिसाब से आप 16 स्क्वायर फीट का पैसे देंगे तो आपका टोटल बन जाता है 1120 रुपया। वहीं 15.5 स्क्वायर फीट है और उसको आप 70 से इंटू करेंगे यानी गुना करेंगे तो आपका बनता है 1085 रुपया। तो आप यहीं पे देख लिए कि लगभग आपका एक पेटी पे वो 35 से 40 रुपये कमा रहा है। अब मान लीजिए आपका पूरे घर में 50 पेटी का काम है, तो आप इसी से समझ जाइए कि वो आपका कम से कम वहाँ 3-4 हज़ार रुपये का तो यहीं चूना लग गया। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होता है कि वो क्या करता है कि मार्केट में बहुत सारे आजकल लोकल टाइल भी अवेलेबल है, उसी पैटर्न के, उसी डिज़ाइन का, आपको पता नहीं होता है। वो क्या करता है कि जब थोक का माल जाता है, जब बहुत सारा पेटी जाती है तो उसमें बहुत सारी पेटी वो वहाँ पे चेंज भी हो जाती है, वो लोग बदल देते हैं माल को। वहाँ पे वो क्या बोलेगा कि ऑर्डर से आपका माल बनेगा, आएगा, उस क्या करता है लोकल टाइल को वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इसलिए सभी टाइलों को आपको चेक करनी है। दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई। जब होता क्या है कि जब आप बड़ी टाइल लेते हैं 2x4 का, ठीक है, तो 2x4 का जो टाइल लेते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है। सभी टाइलों पे आप पीछे ध्यान से देखिएगा, उसमें A B C D ऐसे करके एक पैटर्न बनाया जाता है कि इसी हिसाब से आपको लगानी है। और क्या होता है कि आप वो ध्यान नहीं देते हैं, या फिर जहाँ पे पेटी की पैकिंग होती है जो लोग देते हैं वो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ A वाली आपका उसमें डाल देंगे या B वाली आप डाल देंगे। तो जब आप वहाँ अपने घर में उसको लगाने जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। आपका पैटर्न सही से नहीं बन पाता है, आप जो डिज़ाइन देखे हैं वो नहीं बन पाता है, फिर आप दोबारा से उसको चेंज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, टाइम आपका ख़राब होता है। फिर अगर ज़्यादा दूरी है तो आप उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं ऐसे ही लगा लो, तो फिर आपके मन के मुताबिक काम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है टाइल लेने के टाइम में ध्यान रखने में। और टाइल लेने से पहले दोस्तों और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ कि जब आप एक शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ब्रांड की आपको टाइलें लगी होती हैं। वहाँ पे जैसे आपको कजारिया का लेना है, आपने मूड बना के गया है, तो वहाँ पे क्या है कि आप कजारिया के एक पीस, जैसे एक पीस कजारिया का है, ये अलग कलर का, उस अलग कलर का, मतलब बहुत सारे अलग अलग कलर का सिर्फ एक पीस लगा होता है। और शोरूम में क्या है कि लाइटें बहुत सारी लगी होती हैं, तो एक टाइल आपको बहुत ही शाइनिंग और चमकता हुआ दिखाई देता है। आप सिर्फ एक टाइल देख के उसको पसंद कर लेते हैं कि यही मेरे घर में सबसे अच्छा लगेगा। दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए वहाँ पे क्या है, बहुत सारी लाइटें लगी हैं, वो आपका एक टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप क्या करें कि पहले उसको बोले, जो भी टाइलें पसंद आ रही हैं, बोले कि एक काम करो, आप 4 टाइलों का पैटर्न बनाओ, 4 टाइलें लगाओ सेम इसी कलर का जो आपको लेना है,
और फिर उसको लाइट हल्का सा डिम करके या पूरा लाइट जला के फिर देखो कि आपके रूम में अगर पूरा एक ही तरीके का आप टाइल लगाते हो तो कैसा दिखाई देगा। एक टाइल के हिसाब से आप कभी भी सिलेक्ट मत करना कि हमको यही टाइल लेनी है। और जब भी आप ब्रांड का टाइल लेते हो, जैसे कि कजारिया की अच्छी टाइल लेते हो 2x4 का ग्लोसी में, शाइनिंग में, विट्रीफाइड टाइल लेते हो, जीवीटी ले लो या जो भी आपको लेनी है, तो उसमें क्या है कि ब्रांड टाइल जो 2x4 में आपको 65 रुपया, 70 रुपया, 75 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। और उसी में का लोकल टाइल उसी शाइनिंग में, उसी पैटर्न में 40 रुपये से लेके 50 रुपया, 55 रुपया तक में आपको मार्केट में मिल जाता है। तो यहीं पे खेल होता है, क्या करते हैं कि लोकल टाइल वो इसमें बदल के आपको दे सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। पेटी को जब भी आप मंगाएं तो पहले चेक कर ले, उसके बाद फिर उस पेटी को अपने घर पे उतरवाएं। अब जब होता क्या है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो उसका कलर देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, शाइनिंग देखते हैं कि कितना शाइनिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो टाइल का असल चीज़ है वो हम नहीं जानते हैं। मेनली टाइल आपको दो प्रकार के मार्केट में मिलती है, एक होती है विट्रीफाइड टाइल और दूसरी होती है सिरामिक टाइल। अब होता क्या है, यहीं पे काम गड़बड़ होता है। अगर मान लीजिए जहाँ पे आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है वहाँ अगर आप सिरामिक लगा देते हैं तो पूरा आपका काम खराब हो जाएगा, और सिरामिक की जगह अगर आप विट्रीफाइड लगा देते हैं तो फिर तो भी आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए विट्रीफाइड टाइल जो होती है मेनली क्या है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी मजबूत टाइल होता है। ये क्या है कि इसमें 40% ग्लेस होता है और ये सिलिका क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल मिला के बनाए जाते हैं। और इसका क्या है कि शाइनिंग काफ़ी अच्छी होती है, इसमें ग्लोसी टाइल काफ़ी अच्छी आती है, मजबूती होती है, और ये जो है पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा वहाँ पे लोगों का आना जाना है, जैसे कोई शोरूम है आपका, जैसे लॉबी का एरिया हो गया, हॉल का एरिया हो गया, सभी जगह लगा सकते हैं। बेडरूम में अपने लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना जो फर्श है, जैसे कि बाथरूम का फर्श है, वहाँ पे भी विट्रीफाइड आप टाइल ले सकते हैं, पोर्सिलेन टाइल ले सकते हैं। लेकिन जो सिरामिक टाइल है दोस्तों, सिरामिक टाइल आप जैसे ज़्यादा मान लीजिए पानी वाला एरिया है, जैसे कि आपका बाथरूम हो गया, उसके दीवार पे आप सिरामिक टाइल लगाते हैं तो होता क्या है कि वो पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, दीवारों में आपको डैम्पनेस आ सकता है, वहाँ की टाइलें पीली पड़ने लगती है, उसमें दाग हमेशा स्टेन बना रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइलें बाद में निकलने लगती है, छोड़ने लगती है। फिर जो अगर हम वहाँ फर्श में सिरामिक टाइल लगा देते हैं बाथरूम में तो पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, हमेशा वहाँ पे आपको पानी पानी दिखाई देगा, जब आप जाएंगे फीलिंग होगा। फिर उसके बाद वहाँ स्लिपरी होने का टाइल डर रहता है। तो जहाँ पे दोस्तों विट्रीफाइड की ज़रूरत है वहाँ विट्रीफाइड लगानी चाहिए, जहाँ सिरामिक की ज़रूरत है वहाँ सिरामिक लगानी चाहिए। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो पूरा आपका काम खराब हो जाएगा। सिरामिक जो है, सिरामिक ज़्यादातर मिट्टी का क्ले जो होता है उसको यूज करके बनाया जाता है। इसमें जो अदर मटेरियल होता है उसका मात्रा कम होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो विट्रीफाइड के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों आपको अपने घर में कहीं पे भी, जैसे बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, या फिर आपका जो बालकनी का एरिया हो गया, कहीं पे भी आपको क्या है विट्रीफाइड टाइल यूज करने ही है। विट्रीफाइड में आपको बहुत सारी पैटर्न, बहुत सारी डिज़ाइन और ग्लॉसी लुक भी मिल जाती है। आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी टाइल चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको अपने बेडरूम में टाइल लगानी है तो मैं कहूँगा कि अगर आप बेडरूम हमारा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10x10 का होता है, 12x10 का होता है, 12x15 का होता है, मतलब एरिया छोटा होता है बेडरूम का। तो अगर हम उसमें 2x4 की टाइल लगाने जाते हैं तो 2x4 की टाइल में सबसे बड़ा देखिए दिक्कत होता क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अपने भी साइड पे मैं यूज किया हूँ, और मतलब ये 2-3 जगह अलग अलग साइटों पे यूज हुआ है, और यहाँ तक कि कजारिया की तो उसमें दोस्तों क्या है कि बेंड आपको मिलती है। अब जैसे ये आप टाइल देख रहे हैं, एक में एक, जैसे हम इसमें स्पेसर नहीं दिए हुए हैं, बिल्कुल चिपका के ये लगाई गई है, तो इसमें क्या है बेंड की वजह से टाइल ऊपर नीचे दिखाई देती है। तो वहाँ पर आपको 2x4 की कभी भी टाइल लगानी है तो उसमें बीच में आपको जगह देना है, ग्रुप देना है, उसमें ग्राउटिंग भर दीजिए, उसमें स्पेसर दे दीजिए, तो आपका वो जो बेंड है, बेंड वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो मैं बात कर रहा था जैसे हमारा बेडरूम का एरिया छोटा होता है तो वहाँ पे आप क्या करें 2x2 का टाइल ले लें। 2x2 का टाइल में भी काफ़ी अच्छी फिनिश दिखाई देती है, काफ़ी अच्छी आपको डिज़ाइन मिल जाती है, थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती है, और कम एरिया रहता है तो 2x2 का टाइल उसमें काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, वेस्टेज कम निकलता है, ठीक है। और वहीं बड़ा एरिया है, अगर आपको 2x4 की टाइल लगानी है तो बड़ा एरिया है, जैसे हॉल का एरिया हो गया, आपका लॉबी का एरिया हो गया, वहाँ आप 2x4 का टाइल लगा दीजिए। बड़े एरिया में आपका 2x4 में वेस्टेज कम निकलेगा, वहाँ बड़ा बड़ा एरिया में बड़ी बड़ी टाइलें जो लगाएंगे आप तो खूबसूरत भी दिखाई देंगी। आजकल तो उससे भी बड़ी बड़ी टाइलें जैसे 3x6 की या उससे भी बड़ी टाइलें आपकी आ जाती हैं, 30 इंच बाई आप पूरा 8 फीट की टाइल लगा सकते हैं, जो कि दीवारों के लिए भी आती है, फ्लोर के लिए भी आती है। तो टाइलों को बहुत सारी साइजें आजकल अवेलेबल हैं।
आप अपने एरिया के हिसाब से लगाएंगे तो आपका वेस्टेज कम होगा, तो आपका जो पैसा है पैसा भी सही जगह यूज होगा। आजकल तो जैसे कई जगह देखा जाता है कि लोग दीवारों पे भी, या फिर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि बाथरूम के दीवारों पे भी बहुत बड़ी बड़ी टाइलें, ये 2x4 की जो टाइलें हैं आप देख रहे हैं फ्लोर में भी और दीवारों पे भी लगाई गई है। चलिए खूबसूरती के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये टाइल लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाथरूम में अगर आप टाइल ऐसी लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर कहीं पे भी बाथरूम हो या बेडरूम हो, तो सबसे पहले जो दीवारों पे इतनी बड़ी टाइल लगाने से पहले आपको क्या करना है, बाथरूम को पहले रफ कर लेना है। उसमें हैकिंग कर लीजिए, टाचा मार लीजिए, प्लास्टर को रफ कर लीजिए। और टाइल ये जो लगाएं, कभी भी आपको ये नहीं है कि सीमेंट का आप घोल बनाएं या सीमेंट का मसाला बनाएं उससे आप लगा दिए। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वो टाइल वहाँ से निकल सकती है, बाद में वो निकलने लगती है, कई बार मैं भी देखा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो मार्केट में आपको टाइल की एडेसिव आती है, केमिकल जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारी सेरा की भी, सेरा फिलिक्स की आती है, आप अल्ट्राटेक की भी आने लगी है, बहुत सारी कंपनियों की आती है। तो आप वो केमिकल से, यानी जो एडेसिव आती है उससे आपको ये वॉल टाइल लगानी है, तब जाके वो आपको अच्छी मजबूती देगी। और दीवार को रफ जरूर कर लेनी है। जब भी टाइल का काम शुरू करना जाए उससे पहले दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक कि आप क्या करें कि जो मिस्त्री को चूज करें, कि जो मिस्त्री आपका टाइल लगाएगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका काम देख लीजिए और उससे पहले रेट तय कर लीजिए और उसको साफ साफ बता दीजिए कि मेरे यहाँ जो भी फ्लोर का टाइल है या वॉल का टाइल है ये 2x4 का है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप टाइल जब ले आएंगे तो पहले वो रेट बता देगा कि मेरा 15 रुपये स्क्वायर फीट टाइल लगाने का रेट है। लेकिन जब आप टाइल बड़ी बड़ी टाइलें ले आते हैं अपने दीवारों के लिए या फ्लोर के लिए, तो वहाँ देखेगा तो वो कहेगा आपने तो ये बताया ही नहीं था कि मुझे 2x4 की टाइल लगानी है, मुझे 3x6 की टाइल लगानी है, यहाँ एक मुझे मैं 20 रुपये स्क्वायर फीट लूँगा। तो वहाँ आपका काम अटक जाता है। इसलिए पहले उससे क्लियर बात कर लें, उसके बाद अपना काम को शुरू कराएं। और जब भी आप अपने काम की शुरुआत कराएं तो आपका अगर टोटल, जैसे मान लीजिए हॉल है, आप अगर मेन एंट्री है, एंट्री से आप घुसते हैं तो वहाँ हॉल है, हॉल के बाद आपका बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, तो सबसे पीछे से आप टाइल लगाना शुरू करें। पीछे से लगाते हुए तब आप मेन अपना जो दरवाज़ा है उसके तरफ लगाते आएंगे, तो जो इधर से आपका आने जाने का जो सिस्टम होता है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, टाइल में स्क्रैच नहीं आएगा। आप पीछे से लगाते जाएं, उसको कवर करते जाएं। जो भी आप देख सकते हैं कि कवर करने के लिए हम जो गत्ते यूज कर सकते हैं या फोम की पतली सीट आती है वो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका खर्चा होता है लेकिन टाइल आपकी बची रहती है। और दोस्तों जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बताया कि बाथरूम में यहाँ 2x4 की दीवारों में भी टाइल लगी आई गई है, फर्श में भी टाइल लगाई गई है। तो कभी भी मैं आपको सलाह दूंगा कि दोस्तों कम से कम जो फर्श है ना बाथरूम की, उसमें आप 1x1 का ही टाइल यूज करें तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि 2x4 की टाइल हो या उससे छोटी टाइल हो 1.5x2 की, तो उसमें क्या है कि हमारे फर्श में क्या है, ट्रैप के लिए हम वहाँ पे जगह छोड़ते हैं जाली लगाने के लिए कि पानी निकल जाए, ढलान चाहिए हमें। तो वो प्रॉपर आपको ढलान बड़ी टाइलों में आप दे नहीं पाते हैं, उसको आप घुमा नहीं पाते हैं। छोटी छोटी टाइलें होती हैं तो आप आसानी से उसके फर्श को जहाँ भी चाहे उधर आप उसके ढलान को दे सकते हैं, स्लोप को दे सकते हैं। तो इसलिए छोटी टाइलों का यूज करें। और दीवारों में जो है आप 2x4 की टाइल ना लगा के 1.5x2 की, 1x2 की जो टाइल होती है वो लगाएंगे तो भी आपका दीवार खूबसूरत दिखाई देगा, बाथरूम खूबसूरत दिखाई देगी। बड़ी टाइलों में बेंड होने की वजह से प्रॉपर टाइलें वहाँ लग नहीं पाती है और वेस्टेज भी ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।